Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. As I told you yesterday that today we will do the sentences of Hamlet. So you people have to open your English A workbooks, and you know that you have to um, do the work in your workbooks directly. That means, and because we are doing it online, so you will not make two sentences of each word, you will make one sentence only. ठीक है जी. आपने क्या करना है, अभी आप लोग सारे बच्चे अपने पास, you will open your English B workbooks, English A workbook, I'm sorry, English A workbooks, and in English A workbook you will open page number 68. Page number 68. Okay, page number 68. Acha bete. Now, on page number 67, there is a list that is in front of you, the list of words that of what you have to make the sentences. वो वाले सारे words आपके पास सामने लिखे हुए हैं और इन तमाम words के हमने sentences बनाने हैं. And we are making one sentence of each word now. बिकॉज दिस इज ऑनलाइन. अच्छा, अब अगर मैं आपको कह दूं कि चलें ठीक है आप 2 सेंटेंसेस बना लें, तो क्या होगा कि उसको आप चेक नहीं करवा सकते. तो अगर आपकी कोई मिस्टेक होगी तो इट विल गो अनचेक्ड, तो ये मसला हो जाएगा. इसलिए आप लोग ऐसा करें कि इस वक्त आप हर एक वर्ड का एक एक सेंटेंस बनाओ. ठीक है. नाउ यू हैव 25 वर्ड्स इन टोटल, 25 वर्ड्स, एंड 25 वर्ड्स के लिए आपके पास है 5 पेजेस. ठीक है. अब अगर आपके पास 5 पेजेस हैं तो दैट मीन्स दैट यू हैव टू राइट 5 सेंटेंसेस ऑन 1 पेज. एक पेज पे 5 से ज्यादा सेंटेंसेस आपके नहीं आने चाहिए, ये अपने जहन में रखें. अच्छा, अब आप जस्ट लुक एट माई पेज. ये जो आपकी स्क्रीन पे शेयर हो रहा है, ये जो है इसके अंदर आप देख सकते हैं कि मैंने एक पेज के ऊपर 5 सेंटेंसेस बनाए हुए. ठीक है जी. एंड यू कैन सी दैट आफ्टर ईच सेंटेंस, हर एक सेंटेंस के बाद मैंने जो है वो 2 लाइन्स या 1 लाइन अकॉर्डिंगली छोड़ी हुई है, क्योंकि आई वॉन्ट टू यूटिलाइज द होल पेज. ये नहीं कि मैं आधे पेज पे सारा काम कर लूँ और बाकी आधा खाली छोड़ दूँ, ये तरीका ठीक नहीं है. You can see that I have made this one sentence, then I have left these 2 lines, then I have written the next word number 2, और ये sentence बनाया, फिर 2 lines छोड़ी, फिर word. इस तरीके से आप लोगों ने अपना काम करना है. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल पुट द डेट ऑन दिस पेज. आपको पता है ये सेंटेंसेस आपने अपने लूज शीट्स पे भी करने हैं, सो इट इज अप टू यू. अगर आप पहले लूज शीट पे करना चाहते हैं और बाद में बुक में उतारना चाहते हैं तो ये भी आपकी मर्जी है, और अगर आप डायरेक्टली बुक में करना चाहते हैं बाद में लूज शीट पे उतारना चाहते हैं, इट इज ऑल अप टू यू. ठीक है जी. अभी आप लोगों ने क्या करना है कि सबसे पहले डेट डालनी है. फर्स्ट वर्ड है आपका बेटा कंसर्न. ठीक है. कंसर्न का मतलब होता है बिल्कुल इसी तरह मार्कर से नंबर 1 डाला, कंसर्न मार्कर से लिखा, नेक्स्ट लाइन के ऊपर आपने इसका सेंटेंस बनाना है. ठीक है. ऑल राइट. कंसर्न, एंड यू आर मेकिंग वन सेंटेंस, माइंड इट. कंसर्न, शी इज नॉट कंसर्न्ड अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ हर फैमिली. कंसर्न का मतलब होता है किसी चीज का फिक्र होना, किसी चीज के बारे में सोचना, किसी चीज के बारे में फिक्र करना. ठीक है जी. तो कंसर्न, शी इज नॉट कंसर्न्ड अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ हर फैमिली. वो अपनी फैमिली के प्रॉब्लम्स की कोई फिक्र उसको नहीं है. ठीक है जी. लिखते जाएं बेटे साथ साथ. ओके. नंबर 2, नोटिस्ड. नोटिस्ड का मतलब होता है जायजा लेना, किसी चीज को बगौर देखना, गौर से देखना, किसी चीज को देखते रहना, अच्छी तरह देखना. नोटिस्ड. आई नोटिस्ड अ गुड चेंज. All right. Noticed. I noticed a good change in his behavior after the meeting. ठीक है. I noticed a good change in his behavior after the meeting. Okay. जी बेटे. Okay. And then okay, number 3, reminded. Reminded. बेटा जिन लोगों ने हैंड रेज किए हुए, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो प्लीज अपना हाथ नीचे कर लें. इसकी वजह से ऐसी बिला वजह की ऐसी कंफ्यूजन सी क्रिएट होती है.
ठीक है, अच्छा भाई, रिमाइंडेड याद दिलाना, याद दिलाना, रिमाइंडेड। I reminded my mother her promise to buy me a new dress. मैंने अपनी मदर को उनका प्रॉमिस याद दिलाया। क्या प्रॉमिस था? To buy me a new dress, कि वो मुझे एक नया ड्रेस खरीद कर देंगी। ठीक है, थोड़े बहुत चेंजेस। अगर आप यू वांट टू राइट योर ओन सेंटेंस, देखें आपके अपने सेंटेंसेस लिखने में मुझे कभी भी कोई एतराज नहीं रहा, लेकिन सिर्फ इसलिए मैं आपको चाहती हूँ कि आप ये वाले सेंटेंसेस लिख लें, बिकॉज आई वोंट बी एबल टू चेक दीज सेंटेंसेस राइट नाउ। तो फिर अगर कोई उसमें मिस्टेक हो जाती है तो वो फिर ऐसे ही चली जाएगी, आप लर्न ऐसे कर लेंगे और ये सब, तो फिर गलत बात हो जाएगी। इसलिए आप फिलहाल इट वुड बी बेटर फॉर यू टू राइट द सेम सेंटेंसेस दैट आर रिटन हियर। ठीक है, चले, रिमाइंडेड के बाद बेटा आगे देखें, नंबर 4 आपके पास वर्ड है इग्नोर्ड। इग्नोर्ड का मतलब क्या होता है? नजरअंदाज कर देना, परवाह नहीं करना, किसी चीज की तरफ ध्यान ना देना, एक्चुअली नजरअंदाज कर देना, इसका मीनिंग होता है इग्नोर्ड। दोज हु इग्नोर द ट्रैफिक रूल्स, जो लोग ट्रैफिक रूल्स को इग्नोर करते हैं, एंड सिग्नल्स, और सिग्नल्स को, ऑफन मीट एन एक्सीडेंट, अक्सर उनको एक्सीडेंट से का सामना करना पड़ता है। जो लोग अपने ट्रैफिक रूल्स को और सिग्नल्स को नज़रअंदाज कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, उनको अक्सर क्या होता है? एक्सीडेंट्स का सामना करना पड़ता है। ऑल राइट, इसके बाद देखिए बेटे, नेक्स्ट वर्ड आपके पास क्या है? नंबर 5, विस्पर्ड। विस्पर्ड का मतलब होता है सरगोशी, कान में बात करना, हल्की आवाज में बात करना। ठीक है, विस्पर्ड, सरगोशी करना, हल्की आवाज में बात करना। माई फ्रेंड विस्पर्ड मी हर सीक्रेट टू मी। ठीक है, माई फ्रेंड विस्पर्ड हर सीक्रेट टू मी, यानी मेरी फ्रेंड ने अपना सीक्रेट मेरे कान में बोला, या हल्की आवाज में अपना सीक्रेट मुझे बताया। ठीक है, विस्पर्ड ऑब्वियसली सीक्रेट जो होता है वो ऊंची आवाज में तो नहीं कहा जाता, हल्की आवाज में ही कहा जाता है। ऑल राइट, अच्छा जी, अब आप लोग एक मर्तबा इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लें। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दीज सेंटेंसेस सो दैट वी go to the next page then. Okay. All right. Now look at number 6. Sentence number 6. आपको मालूम है कि आपने सेंटेंस नंबर 6 के लिए नेक्स्ट पेज पे आ जाना है। समझ आ गई है? नेक्स्ट पेज पे आ जाना है। You will not write sentence number 6 on the same page. You will not write more than 5 sentences on one page. ठीक है, आप हर सेंटेंस के बाद 2-2 लाइंस छोड़ते जाइए, क्योंकि अगर एक्चुअली आपको पता है कि ये लाइंस क्यों हैं, क्योंकि आपको 2 सेंटेंसेस बनाने होते हैं, अब नहीं बनाने हैं तो ये 2-2 लाइंस आप लोग खाली छोड़ते जाएं। ओके, नंबर 6 क्या है? अपीयर्ड, नजर आना, बज़ाहिर, देखने में कैसा नजर आता है। शी प्रिपेयर्ड वेल एंड अपीयर्ड इन द टेस्ट कॉन्फिडेंटली, उसने बहुत अच्छी तैयारी की और टेस्ट में अपीयर हुई, यानी कि टेस्ट देने के लिए हाजिर हुई, प्रेजेंट हुई। कॉन्फिडेंटली, बहुत ही कॉन्फिडेंटली, जिसकी तैयारी अच्छी होती है वो बहुत कॉन्फिडेंटली अपने टेस्ट के लिए अपीयर होता है। ठीक है जी, नंबर 7 देखें। नंबर 7 इज क्यूरियस। अच्छा, क्यूरियस क्या होता है? कि किसी चीज को जानने के लिए बेचैन होना। कोई अगर सीक्रेट है, हम कहते हैं इसको मालूम करें, जैसे आपके एक बेचैनी लगी होती है कि जरा पता तो करूं कि बात क्या है, ये होता है क्यूरियोसिटी जिसको कहते हैं। क्यूरियस, ही वॉज क्यूरियस अबाउट हिज न्यू नेबर्स, यानी वो अपने न्यू नेबर्स के बारे में जानने के लिए बहुत ही बेचैन था। सो ही क्लाइम्ड अप द वॉल टू लुक इनटू देयर हाउस, इसीलिए उसने क्या किया कि वो दीवार पे चढ़ गया ताकि वो उनके घर के अंदर देख सके। समझ आ गई? क्यूरियस मीन्स कि कोई बात जानने के लिए बेचैन होना। ही वॉज क्यूरियस अबाउट हिज न्यू नेबर्स, सो ही क्लाइम्ड अप द वॉल टू लुक इनटू देयर हाउस। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखें बेटे, साइलेंटली। साइलेंटली, खामोशी से, साइलेंट, खामोश, साइलेंटली, खामोशी से। ही एंटर्ड इनटू द हाउस साइलेंटली, वो बहुत खामोशी से घर में दाखिल हुआ। एंड स्टोल अ गोल्ड रिंग, स्टोल मतलब चोरी कर ली। क्या चोरी कर ली? स्टील की सेकंड फॉर्म स्टोल है। एंड स्टोल अ गोल्ड रिंग, एक गोल्ड रिंग जो है उसने चुराई। ठीक है,
नंबर 9, फियर्सली, बहुत ज्यादा गुस्से से, फियर्सली बहुत ज्यादा गुस्से से, द कमांडर वॉज शाउटिंग एट द सोल्जर्स फियर्सली, कमांडर जो है वो सोल्जर्स के ऊपर बहुत ही गुस्से में शाउट कर रहा था, ठीक है, चीख रहा था, बहुत गुस्से से चीख रहा था सोल्जर्स के ऊपर। नंबर 10 इज ईगरली, ईगरली का मतलब होता है शौक से, जब हम कोई भी काम शौक से करते हैं तो हम कहते हैं कि आई डू दिस वर्क, आई रीड द बुक्स ईगरली, यानी कि मुझे बड़ा शौक है, शौक से किताबें पढ़, ईगरली शौक से, द स्टूडेंट्स रेड द इंटरेस्टिंग स्टोरी ईगरली, यानी स्टूडेंट्स जो हैं वो इंटरेस्टिंग स्टोरी को बहुत ही शौक से पढ़ते हैं, ठीक है, द स्टूडेंट्स रीड द इंटरेस्टिंग स्टोरी ईगरली, यानी अगर स्टोरी इंटरेस्टिंग होती है तो स्टूडेंट्स जो हैं वो उसको बहुत ही शौक से पढ़ते हैं। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज नाउ। ऑल राइट, हो गया, चले बेटे। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पेज, दैट इज नंबर 11। अब हम लोग कौन से पेज पे हैं? पेज नंबर 3 पे, ठीक है। 10 सेंटेंसेस, दैट मीन्स 2 पेजेस। अब कौन से हम लोग कौन से पेज पे आ गए? पेज नंबर 3 पे आ गए, सही है, ओके। द वर्ड इज पोर्ड। अच्छा देखिए, पोर्ड का वर्ड जो होता है ना वो लिक्विड्स के लिए यूज होता है। लिक्विड्स के लिए इस तरह से कि अगर कोई एक, जैसे कि एक ग्लास में पानी है, जग में पानी है, आप उसे ग्लास में डालते हैं तो हम कहते हैं आई पोर्ड वाटर इनटू द ग्लास, यानी लिक्विड को एक जगह से दूसरी जगह में जब डाला जाता है उसके लिए पोर्ड, दैट मीन्स पोर्ड, उंडेलना जिसको कहते हैं। शी पोर्ड सम मिल्क इन द कस्टर्ड टू मेक इट मोर क्रीमी, यानी उसने थोड़ा सा जो दूध है वो कस्टर्ड में डाला, दूध, बिकॉज मिल्क इज लिक्विड, दैट इज वाई उसके लिए पोर्ड हम यूज कर सकते हैं। शी पोर्ड सम मिल्क इन द कस्टर्ड टू मेक इट मोर क्रीमी, ताकि वो और भी ज्यादा क्रीमी हो सके उसके साथ, उसको मिल्क ज्यादा होने की वजह से, ठीक है। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट वर्ड है वैनिश्ड। वैनिश्ड मीन्स गायब हो जाना, ठीक है, गायब हो जाना। आई केप्ट लुकिंग एट हिम, मैं उसकी तरफ देखता रहा, मैं उसकी तरफ देखता रहा, until he vanished in the dark night, जब तक कि वो अंधेरे में गायब हो गया, ठीक है, ऑल राइट। नेक्स्ट वर्ड इज आर्ग्यूड। आर्ग्यूड होता है बहस करना, किसी चीज के बारे में बहस करना, आर्ग्यू करना, आगे से जवाब पे जवाब देते रहना, ये होता है आर्ग्यू करना, ठीक है, एतराज करना भी इसको कहते हैं। आर्ग्यूड, द वुमेन आर्ग्यूड विद द शॉपकीपर अबाउट द हाई प्राइस ऑफ शूज। अब आपको ये तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप शॉपिंग करने जाते हैं तो जो भी प्राइस किसी चीज की बताई जाती है तो सब ज्यादातर लोग जो है वो कहते हैं नहीं जी ये तो बड़ा ज्यादा है, कम कर लें, बार्गेनिंग भी करते हैं, ये सब कुछ होता है। तो आर्ग्यू मीन्स आप बहस कर रहे हैं। द वुमेन आर्ग्यूड, उस औरत ने बहस की विद द शॉपकीपर, दुकानदार के साथ, अबाउट द हाई प्राइस ऑफ शूज, किसके बारे में? जूतों की ज्यादा प्राइस के बारे में। ओके, नंबर 14 देखें। सर्टेनली, सर्टेनली का मतलब होता है श्योरली, यकीनन। सर्टेनली का मतलब होता है यकीनन, ठीक है। सर्टेनली द होली कुरान इज सर्टेनली द बेस्ट बुक ऑफ द वर्ल्ड, यानी होली कुरान यकीनन दुनिया की बेहतरीन किताब है, ठीक है। द होली कुरान इज सर्टेनली द बेस्ट बुक ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की बेहतरीन किताब यकीनन होली कुरान है। नंबर 15 क्या है? सस्पेक्टेड। सस्पेक्टेड का मतलब होता है शक करना, ठीक है। सस्पेक्टेड मीन्स शक करना। द पुलिस सस्पेक्टेड हिम फॉर किलिंग एंड रॉबरी दैट टुक प्लेस लास्ट नाइट। पुलिस ने उस पर शक किया, किस बात के लिए? फॉर किलिंग एंड रॉबरी, कत्ल और डाके का शक किया उसके ऊपर। दैट टुक प्लेस लास्ट नाइट, जो कल रात को, पिछली रात को पेश आया, पिछली रात को हुआ, जो कत्ल हुआ और जो रॉबरी हुई उसके लिए पुलिस ने उस पर
शक किया। ऑल राइट, 15 तक हम लोग आ गए हैं। नाउ लेट्स टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। सबने ले लिया है स्क्रीनशॉट? ओके, ऑल राइट, नंबर 16 आपके पास है। अब नंबर 16 है बेटे, फ्यूरियस। फ्यूरियस का मतलब होता है बहुत गुस्से में, बहुत ज्यादा गुस्सा किसी को आया होता है तो हम कहते हैं ही इज फ्यूरियस, बहुत गुस्से में। माई मॉम बिकेम फ्यूरियस टू सी माई बैड रिजल्ट इन एग्जाम्स, यानी मेरी मदर जो है बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई। किस वजह से? एग्जाम्स में मेरा खराब रिजल्ट देखकर वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई। फ्यूरियस, बहुत ज्यादा गुस्सा करना, ठीक है। माई मॉम बिकेम फ्यूरियस टू सी माई बैड रिजल्ट इन एग्जाम्स, यानी मेरी मॉम मेरा बैड रिजल्ट एग्जाम्स में देख के बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई। ओके, नंबर 17, कमिटेड। कमिटेड का मतलब होता है टू परफॉर्म, कोई काम करना, जो टू डू समथिंग, ठीक है। कमिटेड, कोई काम अंजाम देना, कोई काम करना, इज कमिटेड। टू स्टूडेंट्स कमिटेड सुसाइड। सुसाइड क्या होता है? खुदकुशी। बिकॉज दे हैड बीन रिजेक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये आप लोगों ने अक्सर न्यूज में सुना होगा कि अगर कोई बच्चे, कुछ ऐसे सेंसिटिव बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं कि अगर उनको रिजेक्शन हो जाता है यूनिवर्सिटी की तरफ से या कहीं से भी, तो वो सुसाइड कर लेते हैं। समटाइम्स दे हैव प्रेशर फ्रॉम द फैमिली और एनीथिंग। तो दिस इज ऑल बहुत ही बेवकूफ़ी है, ये सरासर गलत काम है। टू स्टूडेंट्स, ये एक एक्चुअली इट वाज अ न्यूज़, तो मैंने ये सेंटेंस लिखा था। टू स्टूडेंट्स कमिटेड सुसाइड, यानी दो स्टूडेंट्स ने सुसाइड कर ली बिकॉज दे हैड बीन रिजेक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी, क्योंकि उन्हें यूनिवर्सिटी की तरफ से रिजेक्ट कर दिया गया। ओके, नेक्स्ट वर्ड आपके पास है विकेडली, मक्कारी से, चालाकी से। विकेडली, चालाकी से, मक्कारी से। क्लॉडियस यूज्ड लेरेटस एंगर, एंगर गुस्सा। क्लॉडियस ने लेरेटस का गुस्सा इस्तेमाल किया फॉर हिज ओन पर्पसेस, अपने मकसद के लिए, अपना मसला, अपने मतलब हल करने के लिए, अपने मतलब की खातिर उसने लेरेटस के गुस्से को इस्तेमाल किया। वेरी विकेडली, बहुत ही मक्कारी के साथ इस्तेमाल किया, बहुत चालाकी के साथ उसने उसको ट्रैप किया और उसने यूज किया उसको, ठीक है। ओके, नंबर 19 है प्रिवेंट। प्रिवेंट, बचाव करना। जैसे आप लोगों ने ये सुना होगा कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी एहतियात करनी जो है, अपने आप को बचाना जो है, वो इलाज से बेहतर है। क्योंकि आप एहतियात करेंगे तो आप वैसे ही बच जाएंगे किसी बीमारी से, आपको इलाज की नौबत नहीं आएगी। तो प्रिवेंट, आजकल तो ये वाली बात बहुत ज्यादा हो रही है। वी शुड वॉश अवर हैंड्स फ्रीक्वेंटली, हमें बार बार, फ्रीक्वेंटली बार बार, ठीक है। वी शुड वॉश अवर हैंड्स फ्रीक्वेंटली, हमें बार बार अपने हाथ धोने चाहिए। टू प्रिवेंट कोरोना वायरस, ताकि हम कोरोना वायरस से बच सके, बचाव कर सके। प्रिवेंट का मतलब होता है इससे बच सके, ठीक है। ओके, नंबर 20 है रिवॉर्डेड। रिवॉर्डेड का मतलब होता है इनाम देना, ठीक है, उसको इनाम दिया गया, रिवॉर्डेड, इनाम दिया गया। मेजर अजीज भट्टी was rewarded निशान हैदर for his bravery in the war of 1965। मेजर अजीज भट्टी को निशान हैदर से नवाजा गया, निशान हैदर का इनाम दिया गया for his bravery, उनकी बहादुरी के लिए, in the war of 1965। ये कब की बात है? जब 1965 की
वॉर हुई थी 1965 की वॉर में। उनकी बहादुरी के लिए मेजर अजीज भट्टी को निशान हैदर का इनाम दिया गया। ठीक है, टेक द स्क्रीनशॉट्स प्लीज। ओके,